बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में जो शॉर्ट आंसर्स हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस के देने हैं वो हमारे सामने गिवन है। सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखें तो बेटा उस क्वेश्चन के अंदर उसने 3 डेफिनेशंस मांगी हैं। सबसे पहले है यूनिट वेक्टर, दूसरे नंबर पे है पोजीशन वेक्टर, तीसरे नंबर पे है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो बेटा ये हम बड़ा डिटेल में हम इन्हें एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। यूनिट वेक्टर मैं आपके सामने रिकॉल आपको करवा देता हूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो बेटा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी थी। अब देखिएगा, जब भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने का कह दिया जाता है, तो अगर ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इसको कैसे लिखना है, और अगर आपके पास ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है तो आपने इसको कैसे लिखना है। अब बेटा यूनिट वेक्टर में सबसे पहले अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कि सिर्फ यूनिट वेक्टर के बारे में पूछा हुआ कि व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें बेटा पॉइंट्स आज मैं आप लोग को बनवा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या है कि अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट दूसरे पॉइंट में ये आपको आधा मार्क्स इस चीज़ का मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट में हम लोग इसकी जो फॉर्म है वो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक वेक्टर बना लेंगे। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर जब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो वो लिखा जाएगा वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गई है जो आप यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे। और जब आप वेक्टर बना चुके होंगे तो इसी की डायरेक्शन में आप लोग इसका यूनिट वेक्टर ज़रूर यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज़ ए हैट। ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आप लोग यहाँ पे ज़रूर बता देंगे कि स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं। स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स के बारे में आप लोग बताएंगे कि हमारे पास देयर आर सम स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स, जैसा कि आप लोग बना दीजिएगा एक्स, वाई और जी। ये हमारे पास है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। इसकी डायरेक्शन में आप स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स आई हैड यूज़ कर लेंगे, और वाई की डायरेक्शन में जे हैड यूज़ हुआ करता है, और जी की डायरेक्शन में के हैड यूज़ हुआ करता है। तो ये 3 वेक्टर्स बेटा आप लोग यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना लेंगे। अब इसमें इससे ज़्यादा हम और चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमें इररेलेवेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे, सेम यही आप टर्म वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर ये 1 मार्क्स का आता है तो फिर आप डेफिनेशन और इसकी फॉर्मेशन ये ज़रूर बताएंगे। अगर 2 मार्क्स का है तो इसे कंप्लीट एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह आप पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे ज़रूर डिफाइन करेंगे कि अ वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन द ओरिएंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन और स्पेस, या फिर वेक्टर आपके पास जिस तरह हम लोगों ने डिफाइन किया, अ वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर बन जाया करता है। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला, ये कंप्लीट मैं आप लोगों को चीज़ें लिखवा चुका हुआ हूँ। तीसरे नंबर में हमारे पास इस क्वेश्चन में आ रहा है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में आप लोग सबसे पहले जनरली डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये है हमारे पास कंपोनेंट की डेफिनेशन। तो कंपोनेंट के साथ ही आप लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बता देंगे। आप कहेंगे जी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के अंदर ही आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी बेटा डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 है द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर ना उसने बड़ी एक जनरल सी बात पूछ ली है। उसने कहा जी वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। कोई वेक्टर्स के बारे में कोई बात नहीं बताई हुई कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं या नहीं है। जनरली उसने सिर्फ 3 वेक्टर्स की बात कर दी है। उसने कहा कि 3 वेक्टर्स को कैसे अरेंज किया जाए बाय हेड टू टेल रूल, ऑब्वियसली कि कैसे अरेंज किया जाए कि उनका 0 रिजल्टेंट मिले। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को शुरू करेंगे जी
इस तरह के क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले पंच लाइन में आप उसका जवाब दे देंगे। तो हम बताएंगे जी वेक्टर्स शुड बी ओरिएंटेड इन द फॉर्म, ये 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स शुड बी ओरिएंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। तो तीनों को हम लोगों ने ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर देना है बाय हेड टू टेल रूल। तो इनको जब आप इस फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो बेटा आपके पास 0 रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग इसकी डायग्राम भी बनाएंगे और इसके बारे में बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आके देखते हैं बेटा यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि इन वेक्टर्स को हमने कैसे अब आगे एक्सप्लेन करना है। ये एक नंबर हमने अपना सिक्योर कर लिया। अगर आप सिर्फ इतनी बात लिख के आएंगे यू विल गेट ओनली 1 मार्क्स। तो एक नंबर आप लोगों ने यहाँ पे सिक्योर कर लिया। अब इससे आगे अगर हम चलें तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हम बताते हैं जी लेट अस कंसीडर थ्री डिफरेंट वेक्टर्स। अब डिफरेंट वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और आप लोग इनके नाम भी डिफरेंट लेंगे। 3 वेक्टर्स A, B एंड C। On arranging them by head to tail rule in the form of triangle, we see that ये वेक्टर A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाहें आपकी मर्जी है। ये वेक्टर B है, जनरली डायग्राम खूबसूरत लगती है तो हमने यूं बना देना है। और इसकी टेल पे देखें, फर्स्ट के हेड पे सेकंड की टेल और सेकंड के हेड पे थर्ड की टेल इस तरह रखनी है कि क्लोज ट्रायंगल यहाँ पे बन चुका होगा, ट्रायंगल क्लोज होगा। तो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है। अब आप अगर देखें हम बताएंगे कि वी सी दैट कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर A coincides with the head of last vector, ये थर्ड वेक्टर C। अब हम पता है बेटा कि रिजल्टेंट हम कहां से कहां ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। आप लोग देखेंगे टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ लास्ट वेक्टर दोनों सेम पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की कोई लेंथ नहीं है। तो जब ये दोनों ही कोइंसाइड कर गए, कोइंसाइड विद द हेड ऑफ थर्ड वेक्टर C, देन देयर विल बी नो रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पे कोई रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, या फिर आप कह देंगे देयर विल बी 0 मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर R। तो रिजल्टेंट वेक्टर R का यहां पे कोई मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा। आप जरूर यहां पे लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू अ नल वेक्टर। तो यहाँ पे आप लोग जब ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 कभी भी नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू अ नल वेक्टर, और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 0।
तो ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे पूरी कर दी कि हम लोगों ने बता दिया कि वेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोग अरेंज कर दें, मैंने इक्विलेटरल बनाया तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेक्टर्स तो लिए थे ए बी सी, तो उनकी लेंथ में फ़र्क भी आ सकता था। आपके पास चाहे शेप इस तरीके से बन जाए कोई मसला नहीं, अगर उनके मैग्नीट्यूड्स में फ़र्क है, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर यूँ कर दिया हम लोगों ने, बी वेक्टर इस तरह रख देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास सी वेक्टर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, तो सी को आप यहाँ पे अरेंज कर दें इस तरीके से, तो तब भी आप देखें कि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो यहाँ पे नल वेक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट की टेल लास्ट के हेड से कोइंसाइड कर गई, तो वहाँ पे रिजल्टेंट बनाने का हमें मौका ही नहीं मिला। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे बेटा तो यू विल गेट 3 मार्क्स। इसमें सबसे पहली लाइन में उसका जवाब आ गया, एक्सप्लेनेशन में डायग्राम आ गई, क्वेश्चन आ गई। तो हम लोगों ने ये चीज़ें बेटा जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ये चीज़ें एग्जामिनर को पहले नज़र आती हैं, तो जब भी उसको ये चीज़ें पहले नज़र आएंगी तो इंशाल्लाह वो हमारा मार्क्स बिल्कुल भी नहीं काटेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट में कह रहा है वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इट्स कंपोनेंट विल हैव ऑपोजिट साइंस। तो आप लोगों ने यहाँ पे अब देखना है कि थर्ड जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इसके पार्ट ए में वो कह रहा है कि आपके पास रिजल्टेंट जो ए वेक्टर है, बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए आर नेगेटिव। जब दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, या सिंपली आप नेगेटिव कंपोनेंट्स भी लिख सकते थे इसकी हेडिंग में, तो हम लोगों ने ये बताना है कि किस इसको कोऑर्डिनेट में डाला जाए कि इसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव आ जाएं। तो बेटा हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा इसके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। तो हम बता देंगे जी व्हेन वेक्टर ए लाइज in third quadrant, then both of its components will be negative। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि क्यों नेगेटिव है। तो बताते हैं जी, लेट अस कंसीडर वेक्टर ए लाइंग इन, लेट अस कंसीडर वेक्टर ए इन थर्ड क्वाड्रेंट। हम इसको ले जाते हैं बेटा डायरेक्टली थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हैविंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 प्लस फाई। तो ये हमारे पास इसका थर्ड क्वाड्रेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था इसके थीटा का। तो ये अब यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं जी एक। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं हमारा वेक्टर ए। अब ये आ गया बेटा वेक्टर ए, आप लोग ज़रूर मेंशन करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका टोटल एंगल बन रहा है दिस इज़ एंगल थीटा। ये जो शेडेड है ये फाई है और ये पूरा हमारे पास क्या है, थीटा। ये बातें सारी एक्सप्लेन कर चुके हैं बेटा। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसके 2 कंपोनेंट्स बनाते हैं जी। यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट बनेगा दिस विल बी माइनस ए वाई, ये वेक्टर ए है, और एक्स एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट बनेगा दिस विल बी माइनस ए एक्स। क्यों ऐसा हो रहा है अभी ज़रा देखते हैं, बताएंगे जी। एज एक्स कंपोनेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो बेटा ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है, इज टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, सो इट इज टेकन
एज नेगेटिव, एक बात। और दूसरी बात, y कंपोनेंट इज बिलो द ओरिजिन, so it is also taken as negative ay। तो बेटा y कंपोनेंट चूंकि ओरिजिन से बिलो है इसलिए नेगेटिव लिया, और x कंपोनेंट ओरिजिन से लेफ्ट पे है तो इसलिए नेगेटिव लिया। जब भी ओरिजिन से राइट पे आएगा तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ओरिजिन से लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी। याद रखने के लिए आप लोगों ने याद रखना है, जैसे नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेफ्ट साइड पे चले तो -1 -2 -3 वैल्यूज आ रही होती हैं। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3। बिल्कुल वही केस यहाँ पे आपने अपने ज़हन में रखना है। तो कोऑर्डिनेट को देखते हुए आप लोगों ने पहले कंपोनेंट्स बनाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने उनका जवाब दे देना है। तो बेटा ये हमारे पास का हुआ पार्ट 1। अब इसके सेकंड पार्ट में अगर चला जाए तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि इन विच कोऑर्डिनेट्स इट्स कंपोनेंट विल हैव ऑपोजिट साइंस। तो पार्ट बी के अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पे बता देंगे जी ऑपोजिट साइंस, कि ऑपोजिट साइंस कब कब होंगे हमारे पास इनके अंदर, वो देखते हैं जी। तो बेटा ऑपोजिट साइंस में हमें वाज़ेह पता लग रहा है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास ऑपोजिट साइंस सेकंड क्वाड्रेंट बेटा और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे क्वाड्रेंट हैं जिनके अंदर हमारे पास ये वेक्टर्स के ऑपोजिट साइंस होंगे। कैसे, ज़रा देखते हैं जी। पहले बताते हैं जी, अगर ये वेक्टर ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है तो वेक्टर बना देंगे यहाँ पे। हमारा वो वेक्टर ए जो है वो इस वक्त सेकंड क्वाड्रेंट में जब होगा तो आप देख सकते हैं जी इसका x कंपोनेंट जो है वो बनेगा नेगेटिव x एक्सिस पे। ये x है और ये x प्राइम है, ये y है और ये y प्राइम है, प्राइम वाला नेगेटिव है। बिल्कुल इसी तरह आप इसमें भी मेंशन कर दें x प्राइम y एंड y प्राइम। तो बेटा यहाँ पे आप लोग के पास x एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट बन रहा है वेक्टर a का, दिस इज -ax, और y एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट बन रहा है चूंकि वो ओरिजिन से ऊपर है तो वो बेटा लिया जाएगा पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। और यहाँ से इसका थीटा मेंशन करेंगे, थीटा का इसके फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। तो हम बताएंगे वेक्टर लाइन एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 - फाइव। तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का मापा थीटा है। वेक्टर लाइंग एट दिस एंगल विल हैव नेगेटिव x कंपोनेंट एंड पॉजिटिव y कंपोनेंट विच इज ay। तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया और डायग्राम में भी दिखा दिया कि चूंकि अब इसको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले वही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी लेंथ को भी कंट्रोल करेंगे। ये हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट बना दिया। सिमिलरली बेटा यहाँ पे हम लोग इसका जो थर्ड क्वाड्रेंट बनाएंगे उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर जो है वो ऑपोजिट साइन, सॉरी जो फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे उसमें देख लेते हैं जी वेक्टर्स के ऑपोजिट साइन कैसे आएंगे। तो ये भी हम साथ ही एक्सप्लेन कर देंगे जी, इसमें हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे जी फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो बताएंगे जी वेक्टर लाइन एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 360 - 5 इन फोर्थ क्वाड्रेंट विल हैव पॉजिटिव x कंपोनेंट, वेक्टर a भी जरूर लिख दीजिएगा, ay एंड नेगेटिव y कंपोनेंट, सॉरी एंड नेगेटिव ये ax लिखेंगे x कंपोनेंट के साथ, सॉरी
पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट है जी इसका, एंड नेगेटिव वाई कंपोनेंट माइनस ए वाई। ड्रॉ ज़रूर करेंगे बेटा, इसको मिस नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एंगल यहाँ से वेक्टर ए का जो बनेगा दैट इज़ 360 माइनस 5, और आप इसके कंपोनेंट्स बनाएं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले हाफ पे हमारे पास इसका बन रहा है ए एक्स, और वाई प्राइम वाले हाफ पे हमारे पास बन रहा है इसका ए वाई, जो कि नेगेटिव लिया जाएगा, दैट विल बी माइनस ए वाई। तो ये तरीका आप लोग यूज़ करेंगे बेटा, जिसको यहाँ पे अब इसको मज़ीद भी हम एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए वाई जो है बेसिकली ये नेगेटिव क्यों आ रहा है ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप इसको ए वाई कहते हैं तो ये आपके पास जो इसका कंपोनेंट है इसके साथ वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है माइनस जे हैट। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो ये माइनस ए वाई इंटू जे हैट बनता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव कहा, क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव वाई के लॉन्ग आ जाएगा माइनस जे, और पॉजिटिव वाई के लॉन्ग होगा जे हैट। तो यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म में भी इसको मेंशन कर सकते हैं, या आप सिंपली अगर लिखना चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि माइनस ए एक्स इंटू आई हैट और ए वाई इंटू जे हैट। इसी तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं माइनस ए वाई इंटू जे हैट एंड माइनस ए एक्स इंटू आई हैट। आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, तो वो सारी बात यहाँ से एक्सप्लेन हो जाती है। तो बेटा ये हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए। चंद क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट में सिर्फ स्लो करवाए हैं, इसलिए करवाए हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा एक कंसेप्ट ले लें कि क्वेश्चंस को लिखना कैसे है। आज आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनके नोट्स बना लें, बहुत नीट और बहुत अच्छे नोट्स बनाएं विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम। आप चाहें तो आप मुझे सेंड करके चेक भी करवा सकते हैं कि आपके नोट्स सही हैं या नहीं, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। आज से आप इनको स्टार्ट कर लें, तो एक्सरसाइज की प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह इसी को इस तरीके से फॉलो करते हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कुछ ज़्यादा हम लोग थोड़े से इसमें क्वेश्चंस करेंगे, डिपेंड करता है कि आप लोग आज कितना अच्छा काम कर लेते हैं। तो बेटा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।